हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग सही हैं? देखिए, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है मैं आप लोग को आज बताऊंगा। आप लोगों ने अब तक जो भी चीज़ पढ़ा, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, 11th में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा था। क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा था। इसमें आप पीएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। आज मैं बात कर रहा हूँ एनपीओ की, बात कर रहा हूँ बच्चे। किसकी बात कर रहा हूँ? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कहती हैं कि मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है। जब प्रॉफिट से मतलब नहीं है तो उन्हें प्रॉफिट अकाउंट्स नहीं बनाना होता है, यानी कि पीएल अकाउंट नहीं बनाना होता है। लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्था में कौन कौन से खर्चे होंगे, कौन कौन सा इनकम होगा, इसका रिकॉर्ड उनको रखना होता है। इसके लिए क्या बनाते हैं? वो एनपीओ बनाते हैं। एनपीओ, तो आप मेरे साथ साथ लिखना है, हेडिंग डालो आप, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप लिखना है, यहाँ पे आप लिखो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा आपने? ऑर्गेनाइजेशन लिखा आपने, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन को आप दो भागों में बांटो, दो भागों में बांटो आप इसको। आप 2 पार्ट में क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह का होगा। कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। एक तो होगा प्रॉफिट मेकिंग। क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है ना? क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग। और दूसरा क्या होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग। नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ये 2 हुआ, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर है? तो देखो, आपको देखना होगा कि प्रॉफिट मेकिंग में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और नॉन प्रॉफिट में कौन कौन सी आई है। अब तक जो आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने किसके लिए पढ़ा था? इसके लिए किसके लिए पढ़ा था? नॉन, क्या है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए पढ़ा था, जिसमें आप पीएल बनाते थे और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग में कौन कौन सी संस्था है। मान लीजिए टाटा, जो टाटा कंपनी है ना, ये कौन सी कंपनी है? ये किस तरह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है? ये प्रॉफिट मेकिंग है। क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है। और भी मान लो, जैसे रिलायंस ले लीजिए आप, रिलायंस, ये कैसी संस्था है? ये भी प्रॉफिट मेकिंग। मतलब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सबका नाम मैं नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। वो प्रॉफिट के लिए बनाती है संस्थाएं, प्रॉफिट बनाती है अपना। अब देखो, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं आएंगी जो एनपीओ में आती हैं, जिनका काम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें लिख लो, देखो हॉस्पिटल लिख लो आप, या फिर आप देखो डीयू, कॉलेज लिख लो। जो भी डीयू क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीडीयू लिख लो, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, डीडीयू हो गया। और बीएचयू, बीएचयू, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं ना बच्चे, उनका काम क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए वो क्या बनाती है? एनपीओ बनाती है। क्या बनाती है? एनपीओ। वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग में आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। अब आप यहाँ पे मान लो, अब क्या ले सकते हो? ले लो आप यहाँ पे आईसीएम एआई, ये भी क्या है? इंस्टीट्यूट है। और इसके बाद आप ले लो हॉस्पिटल, मान लो हॉस्पिटल, मान लो हॉस्पिटल का जो काम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। टेम्पल ले लो, टेम्पल, मंदिर जो होता है उसका काम प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऐसी तमाम चीजें, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिनका काम क्या होता है? नॉन प्रॉफिट होता है। तो वो अपना एनपीओ तैयार करती हैं। बात समझ में आई? यानी कि नॉन प्रॉफिट संस्थाएं वो होती हैं, और ये संस्थाएं कौन सी होती हैं? जो प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं होती हैं। समझ में आया? प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट ये सब होते हैं, और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। क्लियर? अब देखना आप यहाँ पे, आप ना इसमें क्या क्या बनाते हो? आप इसमें बनाते हो, जर्नल बनाते हो,
जर्नल बनाते हो, और क्या बनाते हो आप, लेजर भी बनाते हो, लेजर बनाते हो। फिर क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। अब आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उसके बाद क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। ये तमाम सारी चीजें आप इसमें बनाते हो, ठीक। लेकिन ध्यान रहे, इसमें इन सब चीजों को आपको सबको नहीं बनाना होता। इसमें क्या क्या बनाना होता है आपको, इसमें ना एनपीओ कहता है कि आप लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करो। क्या बोलता है, लिमिटेड अकाउंट, लिमिटेड, आपको लिमिटेड अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, लिमिटेड अकाउंट आपको बनाना होता है, ठीक। तो आप इसमें ये लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं। आप इसमें क्या बनाओगे लिमिटेड अकाउंट में, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो आप इसमें क्या बनाओगे, आप इसमें बनाओगे इनकम, आप इसमें बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, लिखना पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट, पेमेंट अकाउंट। और आप क्या बनाते हो यहाँ पे, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको बनाना होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां भी बनाना होता था, बैलेंस शीट यहां भी बनाना होता था। समझ में आई बात, इतनी सारी चीजें आपको यहां बनानी होती हैं। ये सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना होगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना होगा, और बैलेंस शीट तो आप पहले से भी जानते हो। तो आप देखना, आप इसको नोट करो, मैं मिटाऊंगा इसको। आपने नोट कर लिया बच्चे, अब देखो आप, आपने इसको नोट किया, मैं मिटा दूं इसको। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, चलो अब आप देख रहे हैं मेरे साथ। क्या मैंने बोला आपको कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आप एक फ्रेश पेज ले लो, आप एक फ्रेश पेज ले लो, उस पर जैसे जैसे मैं बता रहा हूं क्या क्या बनाना है आप उसको बनाना मेरे साथ। तो लिखो आप यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको बनाना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप इसमें मेरे साथ कॉलम तैयार कर लेना, ऐसे आप कॉलम बना लो। ये हो गया आपका कॉलम तैयार हो गया। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या किया, कॉलम तैयार किया। अब देखो आप इसमें ना, आप इधर रिसिप्ट लिखते हो, रिसिप्ट, रिसिप्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अमाउंट लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, पेमेंट, पेमेंट, और यहाँ पे अमाउंट। बात समझ में आई। अब इसके बाद आप क्या बनाओगे, इसके बाद आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाओगे आप यहाँ पे, इनकम, सॉरी, रिसिप्ट पेमेंट हो गया। अब देखो आप क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे। देखो यहाँ पे, यहाँ लिख लो मेरे साथ सब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने लिख लिया। इसका भी आप क्या करो, ऐसे कॉलम तैयार कर लो, बना लिया अपना फॉर्मेट इसका। ये हो गया, ठीक। अभी मैं इसके बाद बनाऊंगा बैलेंस शीट। अभी आप इतना देख लो, ठीक। अभी मैं यहाँ बैलेंस शीट थोड़ा सा बनाऊंगा। आप देखो यहाँ पे, ये हो गया रिसिप्ट, क्या हुआ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, ठीक। जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, आप उसमें से निकालोगे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाओगे, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे कैसे। कभी कभी क्वेश्चंस में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना के दे देता है, आप बोलता है आपको कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहा हूं कि वास्तव में इनमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, और बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है। क्लियर। तो आप देखना, ये जो फॉर्मेट आपने बनाया है, आप इसमें लिखोगे यहाँ पे अब टू रिवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे,
टू रिवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। और यहां आप क्या लिखोगे? बाई रिवेन्यू पेमेंट। अब देखना आप यहां पे रिवेन्यू रिसिप्ट इसमें होगा, रिवेन्यू पेमेंट इसमें होगा। एक चीज आप ध्यान देखना, कभी भी आप इसके पहले ना कैश अकाउंट बनाना सीख चुके हो, आता है ना कैश अकाउंट बनाना। जस्ट लाइक कैश अकाउंट की जैसे ही होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप यहां पे लिखो कैश अकाउंट। जैसे जैसे आप कैश अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। तो कोई नई बात नहीं है और बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना आप सीख चुके हो, आपको आता है। तो देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? एज ए जस्ट लाइक कैश अकाउंट की तरह से बनेगा। और आप देखना यहाँ पे क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट और बाई रिवेन्यू पेमेंट, यानी कि जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट होगा वो यहां दिखाएंगे रिसिप्ट साइड में, और जो रिवेन्यू पेमेंट होगा उसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे। नहीं पता कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिवेन्यू पेमेंट क्या होता है, मैं बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो, मैं बताऊंगा। अब देखना आप थोड़ा सा ना जगह छोड़ दे। अच्छा मान लो कि रिवेन्यू रिसिप्ट में आपको 5 लाख मिला। मान लो कि आपको मिला कितना? 5 लाख आपको रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ। क्लियर है? रिवेन्यू पेमेंट मान लो आपको कितना हुआ? 3 लाख हुआ। 3 लाख हो गया। क्लियर है? अब आगे देखना, एक थोड़ा सा जगह छोड़ दो, क्यों छोड़ोगे मैं बताऊंगा। अब यहां लिखो टू कैपिटल रिसिप्ट। अब आप फिर यहां लिखना, यहां अमाउंट लिख दो, अब 3 लाख रुपया लिख दो। आपको कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ? 3 लाख का हुआ। अब आप यहां थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर यहां लिखोगे बाई कैपिटल पेमेंट। और यहां आप लिख सकते हो, लिख दो 2 लाख रुपए लिख दो यहां पे। ठीक? अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने यहां बीच में जगह क्यों छोड़ा है। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? देखो ऐसे रिसिप्ट जो आपके इनकम होते हैं ना, वो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। वो होता है क्या? रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे में फॉर एग्जांपल कैश, देखो फॉर एग्जांपल में डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन क्या हुआ? रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव हुआ। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना बच्चे, ये रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। फॉर एग्जांपल में आप लिख लो यहाँ पे, रेंट रिसीव लिख लो, रेंट लिख लो, फिर कमीशन ईटीसी में रिसीव जरूर लिखना है। रिसीव यानी कि जो चीजें ये रेंट, कमीशन, सैलरी वगैरह जो भी चीजें रिसीव होगी, ये क्या होगा? आपका रिवेन्यू रिसीव होगा। समझ में आई बात? ठीक। अब बात करते हैं हम रिवेन्यू पेमेंट की। इसमें आप लिखो एग्जांपल, जो चीजें ना आप एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक, उसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे रिवेन्यू पेमेंट में बोलोगे। जैसे मान लो कि आपने क्या दिया? सैलरी दिया, आपने सैलरी पेड, ईटीसी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो पेड कर रहे हो कहां जाएगा? रिवेन्यू पेमेंट में चला जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो यहां पे क्या बचा? कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है बच्चे? ऐसा रिसिप्ट, कुछ ऐसा अमाउंट आपको मिल रहा है जिससे आपका कैपिटल क्रिएट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट, मान लो बैंक लोन लिया, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, बैंक लोन। आपको कैपिटल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? कैश मिला ना जब आप लोन लिए तो, लेकिन वहां पे क्या हुआ? बैंक लोन आपने लिया, तो आपको बैंक लोन यहां दिखाना कि क्या है? बैंक लोन कैपिटल रिसिप्ट हुआ। बात समझ में आई? क्योंकि आपको क्या मिला? कैश मिला, लेकिन वो कैसा कैश है? आपने बैंक से लोन लिया, तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर आपने डिवेंचर्स इशू किया, मान लो डिवेंचर्स दिया आपने, डिवेंचर्स इशू किया, उसके वजह से कुछ पैसा मिला, तो आपका क्या हो जाएगा? वो कैपिटल रिसीव हो जाएगा। ठीक।
फिर बात करो कैपिटल पेमेंट की बात करो तो एग्जाम्पल लिखो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखो, आप लिखो यहाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लो यहाँ पे, फर्नीचर लिख लो यहाँ पे, मशीनरी लिख लो, बहुत कुछ है नाम, कितना नाम लिखोगे आप बस जानो कि कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट क्या होता है। ऐसा पेमेंट आपने जो किया जिसकी वजह से आपका कैपिटल आया, यानी कि कैपिटल क्रिएट हुआ। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग खरीदा हो तो पैसा दिया होगा ना बच्चे, दिया होगा ना पैसा। आपने फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, आपने कैश दिया होगा ना, तो कैश आपने दे दिया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग क्या हुई, क्रिएट हुई ना, एक मशीन क्रिएट हुआ ना, तो आप उसको क्या लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल पेमेंट। यानी कि आपने जो पेमेंट किया उसके वजह से आपका कैपिटल क्या हुआ, क्रिएट हुआ, और आप यहाँ इस अमाउंट को यहाँ पे दिखा दिए, ठीक। अब आप यहाँ देखो, ये क्या था, रिवेन्यू पेमेंट था। रिवेन्यू पेमेंट में मैंने बताया था कि जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस कर रहे हो आप, सैलरी दिए, कमीशन दिए, ठीक है, तो सारी चीजें रिवेन्यू पेमेंट में चला जाएगा, छोटे छोटे खर्चे जो भी आते हैं, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल पेमेंट हो जाएगा, यानी कि इस सब का कैपिटल क्रिएट होगा। समझ में आई बात। अब आप इसको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो देखो ये कितना निकल के आ रहा है, ये 5 है, 3 ये 8 लाख हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हो 8 लाख, और आप यहाँ भी लिखोगे 8 लाख इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 3 और 5 कितना हो रहा है, 3 और 2 5 होगा, जो 3 लाख का डिफरेंस आएगा ना, आप इसको लिखोगे 3 लाख यहाँ पे लिख लो, और आप यहाँ लिख लेना टू बैलेंस CD कैरी डाउन। ये आपका कैश, एक तरह का क्या होगा, ये आपका कैश बैलेंस हो गया, ठीक। यानी कि जितना भी आपने रिसीव किया था ना बच्चे, 8 लाख रिसीव किया आपने, उसमें से कितना खर्चा कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया, 5 लाख, बाकी जो 3 लाख बचा, ये आपका कैश बचा। क्या बचा, कैश बचा, ठीक। आप इसको बैलेंस कैरी डाउन कर दिए, ठीक। अब देखना, बात करूंगा मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूंगा मैं। अभी कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट होगा कि सर ये रिवेन्यू पेमेंट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या, मैं आगे भी और बताऊंगा। अभी जितना बताया हूं ना उसको ध्यान से सुनना बस, और ध्यान से सुनना आगे मैं क्या बताऊंगा, क्लियर है। चलो यहाँ देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात मैं कर रहा हूं। ये देखना, आप देखना, ये जो दो चीजें आई ना यहाँ पे, रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, और रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, ये तो आपकी बात हुई कि कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कि कैश कितना आया, कितना गया, ठीक। अब ये जो चीज है ना बच्चे, ये जो है, ये रीजन पता करता है। क्या पता करता है, रीजन, यानी कि किस किस रीजन में ये जो चीजें है ना, ये क्या बताएंगे आपको, रीजन बताएंगे कि किस, आपने उसका रीजन क्या है, जो कैश आया या कैश गया, जो वो रीजन क्या है, यानी कि जो आपने रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, उसका रीजन क्या था, उसके रीजन को यहाँ पे शो करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है, रीजन को प्रेजेंट करना, शो करना होता है। तो आप यहाँ लिखोगे, ये देखो, ये कॉलम, ये होगा एक्सपेंडिचर, और आप यहां लिखोगे अमाउंट, और आप यहां क्या लिखोगे, इनकम लिखोगे, इनकम, और आप यहां लिखोगे अमाउंट, ठीक। ये आपका कॉलम ऐसे होता है, ठीक। अब जो चीज आपने यहां पेमेंट में किया है, रिवेन्यू पेमेंट, उसको आप यहां दिखाओगे। तो आप यहां लिखोगे, यहां 2 और बाई लगाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, रिवेन्यू पेमेंट। अब देखो, बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, देखो ये रिवेन्यू पेमेंट आपने किया। अब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आपको यहां दिखा देना रिवेन्यू पेमेंट, जितना किया था सेम टू सेम यहां आप दिखा दो, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ये फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक। यानी कि जो रिवेन्यू पेमेंट आया, आप उसको रिवेन्यू पेमेंट को यहाँ पे एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे, एक्सपेंडिचर में। अब देखो यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये इधर चला जाएगा, इनकम साइड में। जो पेमेंट था एक्सपेंडिचर साइड में आया, और जो रिसिप्ट था वो इनकम साइड में चला जाएगा। तो यहां लिखोगे आप रिवेन्यू
रिवेन्यू इनकम, रिवेन्यू इनकम। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिवेन्यू इनकम कितना हुआ था, रिवेन्यू इनकम रिसिप्ट जो होगा वही आपका इनकम होगा 5 लाख रुपए का। तो आप यहाँ लिखोगे 5 लाख रुपीस। बात समझ रहे हो आप? जो रिसिप्ट था आपने इनकम में दिखा दिया 5 लाख रुपए, और जो पेमेंट था आपने एक्सपेंडिचर में 3 लाख रुपए दिखा दिया। अब जो डिफरेंस देखो, अमाउंट के बीच में डिफरेंस आएगा ना, ये क्या आएगा, डिफरेंस आया कि नहीं आया? क्योंकि यहां तो आ गया 5 लाख रुपए और यहां आ गया 3 लाख है, लेकिन यहां भी 5 ही लिखना था आपको, इक्वल आना चाहिए। अब ये जो डिफरेंस आया ना बच्चे, यहां पे आप लिखोगे प्रॉफिट। क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट। लिखना भी नहीं, प्रॉफिट मत लिखना बच्चे, मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको ध्यान रहे। ये प्रॉफिट नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि हम बात कर रहे हैं एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट नहीं बनाता है। क्या बनाता है? वो एनपीओ बनाता है, और उसमें तो आपने प्रॉफिट को दिखाना ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, है तो प्रॉफिट बच्चे, लेकिन इसको प्रॉफिट का नाम नहीं देना है, इसका नाम होगा सरप्लस। क्या होगा नाम? सरप्लस नाम होगा। आप लिखो यहाँ पे सरप्लस लिखोगे आप, और सरप्लस ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बच्चे, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कितने का आएगा? 2 लाख का डिफरेंस आ रहा था, आप यहां दिखा दोगे 2 लाख रुपीस, और ये अब इक्वल आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? अब मैं यहां बनाऊंगा ना, ये रीजन को शो करता है बच्चे। किसको शो करता है? रीजन को। जैसे देख लो, मान लो कि कैश आपने रिसीव किया, मैं एंट्री करा रहा हूं, देखो यहाँ पे। मान लो आपने क्या किया, सैलरी रिसीव किया होगा, तो आपने एंट्री लिखा होगा यहाँ पे, आपने सैलरी क्या किया, आपको सैलरी मिला, तो आप एंट्री करोगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यही लिखोगे ना। आपको 10,000 मान लो कैश मिला, और क्या किसके लिए मिला? सैलरी के लिए मिला। ठीक, तो कैश को तो आपने मिला तो यहाँ पे दिखा दिए थे। अब उसका जो रीजन है ना, रीजन क्या था? सैलरी। तो आप उस रीजन को यहाँ पे शो करोगे। समझ में आई बात? आप मान लो कि आपने सैलरी दिया, पेड किया आपने, तो आप लिखोगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे मान लो 15,000 रुपए मान लो। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा ना, तो पेमेंट को आप दिखा दिए, उसका रीजन क्या था आप उसको यहां दिखा दोगे। क्लियर है? रीजन को यहां दिखाते हैं बच्चे। ये कैश अकाउंट की तरह से होता है, पेमेंट क्या हुआ, इनकम क्या, मतलब क्या क्या रिसीव हुआ, क्या क्या पेमेंट हुआ, आप इसको दिखाते हो, और इसमें उसका आप रीजन दिखाते हो। ठीक, तो इसको मैं मिटा दूं बच्चे, हो गया ये। अब यहां देखो आप, ये चीज तो आपको आ गया, अब देखो आप, मैंने यहां से इन 2 चीजों को तो अब तक उठा लिया, इसको उठा लिया और इसको मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक, मैंने इसको ले लिया। अभी ये दोनों चीजें बची हुई है बच्चे, और ये जो दोनों चीजें बची हुई हैं ये जाती हैं बैलेंस शीट में जाती हैं। तो आप ना, आप यहाँ पे बनाओगे मेरे साथ बैलेंस शीट। इसको मैं और थोड़ा पतला कर दूं। आप यहाँ देखो, ये हो गया था, ये 5 लाख था, यहाँ पे टोटल कितना आ गया था? 5 लाख आ गया था। मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक, अब आप यहां बनाओगे बैलेंस शीट, बनाओगे मेरे साथ। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जगह बड़ा कर दूंगा मिटा करके, बताओ जैसा कहो आप। अच्छा चलो ठीक, मैं भी इसको मिटा के और जगह बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ये चीज आपने नोट कर लिया था ना, इतना नोट हो गया था। चलो मैं ये एरिया मिटा दे रहा हूँ। ठीक, मैं एरिया इतना ये मिटा दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बनाना है बैलेंस शीट बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते समय ये आपका लायबिलिटी साइड होता है, और ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है। यहाँ पे
लाइबिलिटी साइड अमाउंट, यहाँ पे क्या होता है एसेट्स होता है और यहाँ पे अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए अब आप देखना यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू पेमेंट था, इसको तो आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। जो कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल पेमेंट है, ये चीजें जाती हैं बैलेंस शीट में बच्चे, बैलेंस शीट में जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ, 3 लाख रुपए का हुआ है। तो आप इसको दिखाओगे कहाँ पे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। यहाँ पे क्या दिखाओगे, यहाँ पे लिखो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ, 3 लाख रुपए का हुआ था। तो आप यहां दिखा दोगे 3 लाख रुपए। समझ में आई बात, नहीं आई तो मैं दोबारा समझा रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट है जो कि लाइबिलिटीज में आएगा और जो कैपिटल पेमेंट है वो एसेट्स में आएगा। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया अभी कि देखो कैपिटल रिसिप्ट आपने क्या किया, बैंक लोन है, डिवेंचर से, तो आप जो भी पैसा ले रहे हो ना, आपके लिए क्या होता है लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीजें लाइबिलिटीज में आपकी जाएंगी। ठीक, पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट करके आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी एसेट साइड में चली जाएंगी। क्लियर है। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट में 3 लाख रुपया ये आया था। और हम बात करें कैपिटल पेमेंट की, तो यहाँ लिखो आप कैपिटल पेमेंट। और कैपिटल पेमेंट आपने किया, कितना किया था, 2 लाख रुपए आपने किया था। तो आप यहां लिख दोगे 2 लाख रुपए। और ये जो कैश बचा ना, आपको तो पता है कि जो भी कैश होता है बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ लिखोगे कैश, कैश कैश कितना हो जाता है, 3 लाख रुपए। तो आप यहां दिखा दो 3 लाख रुपए। अब आप इसको ऐड कर लोगे, ये आएगा 5 लाख रुपए आ जाएगा, 5 लाख रुपीज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कितना, 5 लाख रुपए लिखना है यहाँ पे। लाइबिलिटीज और एसेट दोनों का इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 लाख रुपए आया। अब ये 2 लाख रुपए क्या होगा, ध्यान देना है मेरी बात। देखो जो प्रॉफिट आता था ना, आप उसको क्या करते थे, कैपिटल फंड में प्रॉफिट को ऐड करते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कैपिटल फंड मान लो, यहाँ पे लिख लो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड तो यहाँ पे नील है बच्चे, कुछ है ही नहीं। अब इसमें आपको सरप्लस को ऐड करना होता है, तो आप लिखोगे ऐड सरप्लस, सरप्लस। और सरप्लस का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए। तो आप यहाँ 2 लाख रुपए लिखोगे और इस पैसे को आप बाहर निकालो, यहाँ पे 2 लाख रुपए। आप देखना ये टोटल करोगे 5 लाख रुपए आ जाएगा। ये आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ बच्चे, ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमको बताना, मैं बताऊंगा अभी। ये पहले आप इतना नोट करो, अभी मैं इसको मिटा करके और चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट करो, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया आप, अब आप आगे देखो। मिटा दूं मैं, चलो अब आप देखना मेरे साथ, लिखना आप रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होता है। आप लिखो मेरे साथ रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रिवेन्यू नेचर, आप नया पेज ले लो और नए पेज में उसको दो भागों में बांटना, रिवेन्यू नेचर। और फिर आप लिखना है यहाँ पे 2 भागों में बांटो इसको, रिवेन्यू नेचर लिखा आपने। अब आप यहां लिखोगे कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर। देखो बच्चे, आपको ना पहचानना होता है कि रिवेन्यू नेचर में कौन कौन सी चीजें आएंगी और कैपिटल नेचर में। आप ध्यान देना, आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ पे आती हैं, जब कोई नया वर्ड आता है ना, एनपीओ में नया वर्ड आता है, तब आपको दिक्कतें आती हैं। क्योंकि रिसीव में, पेमेंट में जो चीज आपको पता कि सैलरी है, कमीशन है, रेंट है, इस चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नए वर्ड ऐसे आते हैं उसमें आपको दिक्कत, जैसे एंट्रेंस फी आ गया और सब्सक्रिप्शन आ गया, चंदा हो गया, तो इसको आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे मैं बताऊंगा आगे, आप देखना। मैं बात कर रहा हूँ रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप ऐसे बना लिए रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। आप इसमें आप लिखना, देखो इसमें आप रिवेन्यू नेचर में जो भी है ना,
ये जो मान लो आपने बनाया यहाँ पे रिवेन्यू नेचर, अब आप इसको क्या करो, दो भागों में बांट लो, इसको आप दो भागों में बांट लो। ठीक, दो भागों में आप बांटोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे इनकम साइड, क्या लिखोगे आप एक काम करो, यहाँ रिवेन्यू नेचर है, आप इसको दो भागों में बांटो, एक लिखो रिसिप्ट और दूसरा पेमेंट। क्या लिखोगे, रिसिप्ट और पेमेंट। आप लिखो यहाँ पे रिसिप्ट, रिसिप्ट और यहाँ दूसरा क्या लिखोगे आप, पेमेंट। पेमेंट देखो यहाँ पे रिवेन्यू नेचर में या तो रिसिप्ट होगा या तो पेमेंट होगा, और कैपिटल नेचर में भी यही होगा बच्चे, सेम चीज आप यहाँ भी लिखो, इसको भी दो भागों में बांटो आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रिसिप्ट लिखोगे और पेमेंट लिखोगे, रिसिप्ट और यहाँ पे क्या लिखोगे, पेमेंट। पेमेंट ठीक। अब आप देखना यहाँ पे आपने रिसिप्ट पेमेंट और रिसिप्ट पेमेंट लिखा। अब देखो आप यहाँ पे होगा कि ये जो रिसिप्ट होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, इनकम साइड ऑफ जो भी रिसीव होगा उसको आप क्या करोगे, इनकम साइड ऑफ, इसको आप क्या करोगे, इनकम साइड ऑफ, इनकम साइड ऑफ किसमें, अभी याद करो, अभी मैंने बनाया जब इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आप रिसिप्ट को कहां दिखाते थे, तो आप दिखाते थे इनकम साइड ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस नहीं बच्चे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो भी रिसिप्ट होगा आप उसको कहां दिखाओगे, इनकम साइड ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो पेमेंट होगा आप उसको कहां दिखाओगे, आप दिखाओगे एक्सपेंसेज, एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आई। जो रिसिप्ट होगा आप उसको दिखाओगे इनकम साइड के इनकम और एक्सपेंडिचर में, और जो भी पेमेंट होगा आप उसको दिखाओगे एक्सपेंडिचर साइड के इनकम में। और रिसिप्ट क्या है, पेमेंट क्या है, ये अच्छे से जानते हो, मैंने बताया। कुछ चीजें होती हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अलग तरीके के आते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि ये क्या है, तो मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। बाकी जितना जानते हो आप उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे कमीशन आप जानते हो, रेंट जानते हो, तो अभी बहुत सारी चीजें जिसको आप जानते हो उसमें दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो रिसिप्ट साइड में क्या दिखाओगे, इनकम साइड ऑफ, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और पेमेंट में क्या दिखाओगे आप, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात। अब आगे देखना आप। अब मैं बात करूंगा इधर कैपिटल की, किसकी बात करूंगा, कैपिटल नेचर में। तो कैपिटल नेचर में दो, रिसिप्ट और पेमेंट। आप इसमें देखो क्या लिखोगे, लाइबिलिटी साइड, जो भी रिसिप्ट होगा ना बच्चे आप इसको कहां दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड। अभी मैंने बताया बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे आप इसको, लाइबिलिटीज साइड। और जो भी पेमेंट होगा आप उसको दिखाओगे एसेट साइड में, एसेट्स। आप इसको कहां दिखाओगे, एसेट्स, एसेट्स साइड में। नोट हो गया। इन बातों को आप बहुत ध्यान से और अच्छे से नोट कर लो। इसके आगे आपको मैं बताऊंगा, इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आप पहला लिखना बच्चे, यहाँ पे पहला लिखना आप यहाँ पे मेरे साथ, रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर। ये रिकरिंग नेचर होता क्या बच्चे, ऐसे खर्चे जो बार बार आते हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे में कमीशन बार बार देना, सैलरी देना है, मंथली चीजें देनी है, तो मतलब ऐसे खर्चे जो बार बार आएंगे ना वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। समझ में आई बात। रिकरिंग नेचर में क्या, ऐसे खर्चे जो बार बार आते हो। और फिर आप यहाँ पे लिखना, इधर लिखना आप कैपिटल नेचर में, ये रिवेन्यू नेचर की बात मैंने किया कि रिकरिंग नेचर का हो। और इसमें लिखना आप, इसमें होगा नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर। जो कैपिटल नेचर के होंगे ना बच्चे वो नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे। जैसे मान लो फर्नीचर खरीदना है आपको, बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है,
बार बार खरीदते हो, रोज खरीदते हो, महीने में खरीदते हो? नहीं ना, साल में एक बार खरीद लिए, 5 साल पे खरीद लिए, 10 साल पे खरीद लिए, ऐसे खरीदते हो ना। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। और नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होगा? कैपिटल नेचर। और रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होगा? रिवेन्यू नेचर। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, आप दूसरा पॉइंट लिखना, और इसमें लिखना आप यहाँ पे, आप क्या लिखोगे वहां पे? स्मॉल अमाउंट। और यहां पे आप लिखोगे बिग अमाउंट। स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट। देखो बच्चे, जो रिवेन्यू नेचर का होंगे ना वो स्मॉल अमाउंट होंगे। स्मॉल का मतलब छोटा अमाउंट होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर होगा कैपिटल नेचर में क्या होगा? बिग अमाउंट होगा, बड़ा अमाउंट होगा बच्चे, बड़ा अमाउंट होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो, बिग अमाउंट का मतलब बड़ा होगा, स्मॉल अमाउंट का मतलब छोटा अमाउंट होगा। अब बच्चों के अंदर डाउट आ रहा है, सर हाँ तुम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम? देखिए, अभी इन्होंने बोला कि सर स्मॉल अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है, ये कैसे पता चलेगा? बच्चे, जब बड़ा होगा ना तो बड़ा होगा तो बड़ा मान लेना, स्मॉल होगा तो स्मॉल मान लेना। अब देखो, अभी भी दिक्कत है आपको, मैं बताता हूँ, सुनो। मान लो कि जो आपने बनाया, जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर जो भी आपने बना रहा है, तो बार बार क्या आ रहा है? ज्यादातर अमाउंट आ रहा है 1000 ऐसे बार बार आ रहा है, ठीक। अचानक से आपको 1 लाख रुपए दिख जाए, ठीक, 1 लाख रुपए दिख जाए, तो आप इसको बड़ा मान लोगे, बिग अमाउंट मान लोगे ना। फिर मान लो कि आप इसमें मान लो कि 1 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है, ज्यादातर अमाउंट कितना आ रहा है? 1 रुपए आ रहा है। अब आपको 1000 का अमाउंट दिख जाए, तो आप इसको क्या मान लोगे? छोटे अमाउंट मान लोगे, ठीक। समझ में आई बात? चलो, फिर एक बच्चे ने बोला कि देखो, फिर उसने बोला, क्या बोला कि सर अगर 1000 का अमाउंट आ रहा है और अचानक 2000 का अमाउंट आ जाए तब क्या करेंगे हम? फिर बोला कि सर अगर यहाँ पे अचानक 2000 का अमाउंट आ रहा है और 2000 का अमाउंट तब क्या करेंगे? देखो बच्चे, मैं बताता हूं। जब आपको लगे ना, जब लगे आपको कि क्या है स्मॉल है, तो स्मॉल मान लेना। और जब आपको लगे बिग है तो बिग मान लेना। और जब आपको डाउट हो जाए कि बिग मानोगे कि स्मॉल मानोगे, तो आपका इंस्टीट्यूट बोलता है ना बच्चे कि आप उसको स्मॉल मान लेना। अब तो झगड़ा नहीं है ना, अब तो नहीं झगड़ोगे मेरे से। जब लगे नहीं कि स्मॉल है कि बिग है, तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उसको क्या मानोगे? स्मॉल मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी दिक्कतें आएंगी, मैं सुलझाऊंगा ना उसको, मैं हूं ना आपके लिए। आगे देखो आप, अब आप इसमें लिखना, थर्ड पॉइंट में लिखोगे आप रिसिप्ट जनरल पर्पस। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे रिसिप्ट जनरल पर्पस। और आप यहां लिखोगे थर्ड पॉइंट में रिसिप्ट, क्या लिखोगे यहां पे आप? रिसिप्ट स्पेशल पर्पस। अब देखना यहां पे, जब जनरल पर्पस के लिए होगा तो आप उसको रिवेन्यू नेचर का मानोगे, और जब स्पेशल पर्पस के लिए होगा तो आप उसको कैपिटल नेचर मानोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ भी बच्चे बहुत सारे परेशान है, बहुत सारे डाउट में है कि जनरल पर्पस के लिए होगा, जनरल पर्पस के लिए अगर रिसीव होगा तो आप मानेंगे क्या मानेगा? रिवेन्यू नेचर। और स्पेशल नेचर के लिए होगा तो आप क्या मानोगे? कैपिटल नेचर। अब बच्चे परेशान कि सर आपने बताया कि अगर स्मॉल होगा तो हम रिवेन्यू नेचर मानेंगे और बिग होगा तो कैपिटल नेचर मानेंगे, ठीक। फिर आपने बताया कि आपने बताया कि रिसिप्ट जनरल पर्पस के लिए हो रहा है तो आप रिवेन्यू मानेंगे। अगर रिसिप्ट स्पेशल पर्पस के लिए हो रहा है तो आप कैपिटल मानेंगे, कैपिटल नेचर मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? स्मॉल अमाउंट हो और क्या हो?
स्मॉल अमाउंट हो, बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर स्मॉल अमाउंट हो और क्या हो, रिसिप्ट हो स्पेशल पर्पज के लिए, स्मॉल अमाउंट हो और रिसिप्ट स्पेशल पर्पज के लिए, उसको क्या करोगे आप इसको क्या करोगे? मैं पढ़ता था ना, मैं भी परेशान था इस बात को लेकर के। देखो बच्चे, स्मॉल अमाउंट हो और क्या हो, स्पेशल पर्पज के लिए हो। क्या बोला यहाँ पे? स्मॉल अमाउंट हो और स्पेशल पर्पज के लिए हो, तो क्या करोगे आप? रिवेन्यू नेचर में डालोगे या कैपिटल नेचर में डालोगे? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? कैपिटल में। कैसा क्यों? ऐसा क्यों करोगे आप? अच्छा, रिवेन्यू में डालोगे, तो फिर ऐसा क्यों करोगे? मतलब जहां मन आया उठा के डाल दिए? नहीं, मन किया रिवेन्यू में डालने के रिवेन्यू में डाल दिए, और मन किया कैपिटल में डालेगा तो कैपिटल में डाल दिए। भाई आपके मन से अकाउंटिंग थोड़ी चलेगा। अब आप यहां देखना बच्चे, स्मॉल अमाउंट और क्या बोला यहाँ पे, रिसिप्ट स्पेशल पर्पज। देखो बच्चे, जो स्मॉल अमाउंट होगा ना, वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए नहीं होगा। जो स्मॉल अमाउंट होगा वो स्पेशल पर्पज के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, मान लो कि एक मंदिर है, एक मंदिर है बच्चे, ठीक, ये ग्राउंड पूरा मान लो, ये एक मंदिर मान लो, ठीक ना। मुझे वैसे डिजाइनिंग अच्छी करने नहीं आती है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा सा मंदिर बना दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मंदिर बना दिया, चलो अब तो अच्छा लग रहा होगा ना। ये मंदिर मैंने यहाँ बनाया, चलो अब देखो यहाँ पे बच्चे, ये मंदिर हो गया। अब बात यह है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा था और इसमें बहुत सारे लोग आए थे, ठीक ना। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दान किया पैसा। मैं भी गया था वहां पे, मैंने भी पैसा दान किया था, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे जो बना हुआ है मंदिर का मेन मुख्य द्वार, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं और हम लोग को वहां जाने नहीं दिया, हम लोग किनारे बैठे हुए हैं, ठीक ना। और लोग वहां जाकर के दे रहे हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसे दान दे रहे हैं वहां पे। और अनाउंसमेंट हो रहा है कि एक्स ने 10 लाख रुपए दिया, वाई ने 5 लाख रुपए दिया, वाई ने 10 लाख रुपए दिया भगवान का मुकुट तैयार करने के लिए, और एक्स ने 10 लाख रुपए दिया भगवान का मंदिर निर्माण के लिए। ऐसी सारी चीजें हम छोटे लोग, गरीब लोग 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया से दान दे रहे थे। तो एक बात बताओ आप कि जो हमने 50 रुपया, 10 रुपया दिया, वो अमाउंट क्या है, स्मॉल अमाउंट है। तो स्पेशल पर्पज के लिए क्या होगा, अब उस 10,000 हम लोग जो 10 रुपया 20 रुपया दे रहे हैं उससे मंदिर का निर्माण कराएंगे नहीं ना। लेकिन देखो, जो इन लोगों ने दिया, जो एक्स ने दिया 10 लाख रुपए, मैंने दिया 5 लाख रुपए, क्या था, एक बिग अमाउंट था बच्चे, और स्पेशल पर्पज के लिए दिया। अगर मैं 5-10 रुपया दे दूं और बोलूं कि ये ले जाओ भैया मंदिर बनवा देना, मार के भगा देंगे सब, कहेंगे अरे यार 10 रुपया दे रहे हो, बोलो मंदिर बनवा देना, बताइए। लेकिन जो 10 लाख दिया वो बोलेगा कि क्या करिए आप, मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा। समझ में आई बात? तो देखो आप, बड़ा अमाउंट था तो पर्पस था, यानी कि जब पर्पस होगा तो बड़ा अमाउंट भी होगा, स्मॉल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी स्पेशल पर्पस दिया होगा तो अमाउंट जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा, स्मॉल नहीं होगा बच्चे, ठीक। और दूसरी बात ये उठ रही थी कि अगर रिसिप्ट जनरल पर्पस के लिए हो और बिग अमाउंट हो, ठीक ना, रिसिप्ट क्या हो, जनरल पर्पस के लिए हो और बिग अमाउंट हो। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे थे कि 10 लाख रुपए दान दिए और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बस दान दे दिए, कोई पर्पस नहीं बताया, ठीक। फिर भी जब बड़ा अमाउंट होगा, बिग होगा, तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे, कैपिटल नेचर मानोगे या फिर रिसिप्ट नेचर मानोगे? बात समझ में आई? तो जैसे होगा, अगर पर्पस दे दिया तो आप मान लोगे, नहीं देगा तो भी वो बिग अमाउंट क्या होगा, जनरल पर्पस के लिए हो जाए। बात समझ में आई? तो दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्लियर हो गया ना, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटा दूं मैं। चलिए, बिग अमाउंट हो गया, स्मॉल अमाउंट हो गया, जनरल
रिसिप्ट जनरल पर्पज के लिए होगा, रिसिप्ट स्पेशल पर्पज के लिए होगा। अब आप यहां लिखना एक्सपेंडिचर, क्या लिखोगे आप, लिखोगे चौथा पॉइंट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फॉर करंट ईयर। देखो जो एक्सपेंसेस, यानी कि जिस एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपने करंट ईयर में लिया है वो आपका रिवेन्यू नेचर होगा। समझ में आई बात? यानी कि जिस एक्सपेंसेस का आपने बेनिफिट कब लिया है, करंट ईयर में लिया है, वो आपका रिवेन्यू नेचर का होगा। और यहां लिखो आप एक्सपेंडिचर बेनिफिट फॉर फ्यूचर। कोई ऐसा एक्सपेंसेस आपने किया था जिसका बेनिफिट आप क्या करोगे, फ्यूचर में लेने वाले हो, वो आपका कैपिटल नेचर का होगा। ठीक, यानी कि एक्सपेंसेस तो आपने किया लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो किस नेचर का होगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। आज आप इतना पढ़ लो, इसको नोट कर लो। अगले क्लास में आऊंगा, इसके आगे की चीजों को और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे टफ वर्ड होते हैं जो इसमें आते हैं, उसको मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। और जल्द ही मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं एनपीओ के डीके गोल के, उसको लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आज का ये पहला क्लास था एनपीओ का, आप इसको नोट करिए, कॉपी करिए। अगली क्लास में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे।